नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप जानेंगे कि राजस्व न्यायालय और सिविल न्यायालय क्या होते हैं। देखिए, ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई लोगों के ज़मीन संबंधी विवाद होते हैं जब, तो विवाद होने के बाद उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये विवाद किस न्यायालय की हद में आता है, यानी कि किस न्यायालय में चलेगा। ठीक है, तो उसी न्यायालय में आपको जाना चाहिए। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि राजस्व न्यायालय क्या होते हैं, सिविल न्यायालय क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या होता है, राजस्व में न्यायिक अधिकारी कौन से होते हैं राजस्व न्यायालय में, और सिविल न्यायालय में कौन से अधिकारी होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि राजस्व न्यायालय में किस प्रकार का अगर आपका ज़मीन का मैटर है तो वहाँ पे आपको जाना चाहिए, और सिविल न्यायालय में आपकी ज़मीन से संबंधित किस प्रकार के मैटर तो आपको सिविल न्यायालय में जाना चाहिए, और ये होते कहाँ पे, तो सारा कुछ जानेंगे। इससे पहले चीज़ मैं आपको बता दूं साथियों कि कई जूनियर, अगर मान लीजिए आप जूनियर एडवोकेट हैं या आप मान लीजिए बिना एलएलबी के वो प्रक्रियाएं समझना चाहते हैं जो कि सीनियर एडवोकेट जानकारी जो है एलएलबी के मामले में, वकालत के मामले में लेना चाहते हैं, तो आप अभी जाइए इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ओनली 59 रुपये में आप स्पेशल मेंबरशिप ले सकते हैं। तो स्पेशल वीडियो, स्पेशल जानकारी और कोर्ट के ऑर्डर्स वगैरह, प्रक्रियाएं, ड्राफ्टिंग, ठीक है, वो आप सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, प्रीमियम वीडियोस में उनके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जब आप ज्वाइन कर लेंगे इस चैनल को। ठीक है, तो अभी जाइए ज्वाइन करिए। देखिए, दोनों का ही आप ये समझने की कोशिश करें कि राजस्व न्यायालय क्या होते हैं और सिविल कोर्ट क्या होते हैं। हालांकि लोग जानते होंगे, नहीं जानते इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, अब देखिए साथियों, राजस्व न्यायालय क्या होते हैं कि एक ज़िले में राजस्व न्यायालय भी होता है और सिविल न्यायालय भी होते हैं। ठीक है, अब दोनों के कार्य अलग अलग हैं। ठीक है, और दोनों ही ज़मीन संबंधी मामले भी सुनते हैं। अब देखिए साथियों कि प्रत्येक राज्य के जमीन संबंधी कानून अलग अलग होते हैं, और जमीन संबंधी यानी कि कृषि जमीन संबंधी कानून अलग अलग होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत। और कृषि जमीन संबंधी राजस्व संहिताएं होती हैं, उनका पूरा एक्ट भी अलग होता है। ठीक है, राज्य स्तरीय नियम होते हैं। तो उस कृषि संबंधी राजस्व संहिताओं के कानून संबंधी जो भी सुनवाई हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं, वो वहाँ के राजस्व न्यायालय करते हैं। ठीक है, अब जो सेंट्रल, अब बात करें वहीं सिविल न्यायालय क्या होते हैं, तो साथियों सिविल न्यायालय जो होते हैं, सिविल न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट भी कह सकते हैं। जब आप जाएंगे कोर्ट में, आप निश्चित ही गए होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे लिखा होता है जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायालय। तो वहाँ साथियों, वहाँ भी ज़मीनों की सुनवाई होती है, ज़मीन संबंधी मामले जाते हैं, लेकिन वहाँ खेती संबंधी नहीं जाते। जो कृषि भूमि संबंधी मामले जो होते हैं वो सिविल मैटर्स में, मतलब सिविल कोर्ट्स में नहीं जाते हैं, कई 100 में से 1-2 मामले। ठीक है, क्योंकि राजस्व न्यायालय का काम होता है कि वही वो खेती संबंधी जितने भी कानून हैं, खेती संबंधी जितने भी मैटर हैं, आपका दाखिल खारिज हो गया, जमाबंदी हो गया, रसीद हो गया, मेड़बंदी हो गया, सीमांकन हो गया, तो ये खेती संबंधी कानून होते हैं ना, तो इनकी सुनवाई राजस्व न्यायालय करेंगे। अब राजस्व न्यायालय होते क्या क्या हैं वो आप जान लीजिए, कहाँ कहाँ कैसे। उदाहरण के तौर पर सामान्य आप जान लीजिए। देखिए साथियों, तहसील में तहसील होता है राजस्व न्यायालय ही मान सकते हैं आप। ठीक है, सबसे छोटा। फिर डिस्ट्रिक्ट में भी होता है कलेक्ट्रेट। ठीक है, फिर कमिश्नरी। ठीक है ना, फिर होता है रेवेन्यू बोर्ड। ये राजस्व न्यायालय की श्रेणी में आ सकते हैं। ठीक है, अब सिविल कोर्ट्स आप मान लीजिए, सिविल कोर्ट्स तो जिला में होते हैं, जिला न्यायालय या सिविल न्यायालय, या कई बार जो ग्राम न्यायालय होता है उनमें भी सिविल मैटर सुने जाते हैं। तो अंतर यही है कि राजस्व न्यायालय में अगर आपका खेती का मैटर है तो राजस्व न्यायालय में जाएगा, यानी कि तहसील में। और अगर मान लीजिए आपका पर्सनल लॉ, मान लीजिए मकान से संबंधित है, या कोई प्लॉट से संबंधित है, या मान लीजिए कोई कार से अचल संपत्ति को लेकर है, ठीक है, तो वो आपका जाएगा सिविल कोर्ट में। यानी कि सीधा आप ये समझ लीजिए खेती संबंधी मामले जो हैं वो आपके राजस्व न्यायालय में जाएंगे। अब हम आपको बताएंगे राजस्व न्यायिक अधिकारी क्या होते हैं और सिविल कोर्ट्स में कौन कौन से अधिकारी होते हैं, उनके नाम जान लीजिए आप। साथियों, राजस्व न्यायालय जैसे मान लीजिए, सबसे छोटा मान लीजिए आप इसमें तहसील। ठीक है, तहसील या अंचल, कई लोग जो बिहार की तरफ है वो अंचल बोलते हैं। ठीक है, ब्लॉक। तो साथियों वहाँ पे जो है, तो जो भी आपके ज़मीन संबंधी मामले होते हैं तो आप कहाँ जाते हैं, तहसील जाते हैं। और तहसील में सुनवाई कौन करता है, तहसील में सुनवाई करते का दाखिल खारिज संबंधी मैटर है तो तहसीलदार करते हैं। ठीक है, तो वो राजस्व अधिकारी हुए। ठीक है, नायब तहसीलदार करते हैं कई बार। ठीक है, बंटवारा संबंधी मान लीजिए एसडीएम देख रहे हैं तो वो भी मान लीजिए वो राजस्व न्यायालय है, यानी कि रेवेन्यू कोर्ट्स। ठीक है, तो साथियों ये जो हो गए राजस्व न्यायालय, और ये किसकी सुनवाई करते हैं, केवल खेती संबंधी मैटर्स की। ठीक है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि सिविल कोर्ट में हमारा मेड़बंदी का चल रहा है, सिविल कोर्ट में हमारा कुराबंदी का चल रहा है, सिविल कोर्ट में हमारा दाखिल खारिज का चल रहा है, तो वहाँ नहीं ऐसे मैटर जाते। अब बात करें अगर सिविल कोर्ट की साथियों, तो सिविल कोर्ट में जो सुनवाई करते हैं अधिकारी वो होते हैं जज। ठीक है, जज होते हैं जो सुनवाई करते हैं,
और जो आपका डिस्ट्रिक्ट में होता है कई बार ग्राम न्यायालय। अब उनमें कौन से प्रकार के मैटर जाते हैं, जैसे मान लीजिए साथियों कोई रजिस्ट्री कैंसिल करवाना है, ठीक है, या कोई एग्रीमेंट कैंसिल करवाना है, संविदा से संबंधी कोई आपका काम है, ठीक है, या मान लीजिए कई बार जो है डाइवोर्स भी सिविल मैटर्स में या सिविल मैटर्स में भी आ जाता है, ठीक है, या मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, तो जैसे मान लीजिए घर है, घर का आपको बंटवारा कराना है, तो आप राजस्व न्यायालय नहीं जाएंगे, आप सिविल कोर्ट जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो वहाँ आपका घर का बंटवारा होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कोई कार वगैरह है, या मान लीजिए साथियों आपका कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, इस संबंधी बंटवारा, या टाइटल सूट, भाई किसी ज़मीन पे टाइटल सूट वगैरह जो हैं, जो प्लॉट्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, तो उन पे कहाँ चलता है, वो चलता है सिविल कोर्ट्स में, ठीक है। तो सिविल कोर्ट में वसीयत के मामले भी चल सकते हैं, जो भी मान लीजिए लिखित रजिस्ट्री करते हैं, मान लीजिए आपका वसीयत हो, एग्रीमेंट हो, उसको तुड़वाने वगैरह के लिए सिविल कोर्ट में आप जाते हैं, ठीक है। कोई मकान का बंटवारा है, मकान अपने नाम करवाना है, तो ये सिविल कोर्ट्स में मामले चलते हैं। लेकिन खेती संबंधी कहाँ जाएंगे, राजस्व न्यायालय में। तो आप समझ गए, ठीक है। अब हम बताएंगे कि राजस्व न्यायालय में जमीन विवादित कौन सा मैटर हो जाए तो आपको कहाँ जाना चाहिए। अभी मैं मैटर ही बता रहा था, लेकिन अब आप और थोड़ा डीपली सुन लीजिए, ठीक है। एक चीज़ साथियों मैं और कहूँगा, अगर आप बेहतर किसी कानूनी सलाह के कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं और आप कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं तो अभी जाके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली 59 रुपये में। काफ़ी कुछ प्रक्रियाएँ, काफ़ी लेटेस्ट कोर्ट ऑर्डर्स हैं, रेवेन्यू के बारे में प्रक्रियाएँ जो सीनियर वकील नहीं बताते, वो आप सीख सकेंगे, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए सबसे बड़ा उदाहरण दे दूं कि किसी ने फर्जी रजिस्ट्री करवा ली है, ठीक है, तो रजिस्ट्री कैंसिलेशन का पावर किसको है, सिविल कोर्ट को। रजिस्ट्री कैंसिल करवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा सिविल कोर्ट को, सिविल कोर्ट में, ठीक है, सिविल जो जिला न्यायालय होता है वहाँ पे। लेकिन वहीं पर उसी रजिस्ट्री के आधार पर अगर मान लीजिए उसने आवेदन कर दिया है दाखिल खारिज के लिए, तो दाखिल खारिज का आवेदन होगा राजस्व न्यायालय यानी कि तहसीलदार कोर्ट में। तो दाखिल खारिज रुकवाने के लिए आपको जाना होगा राजस्व न्यायालय में, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब उसी प्रकार से साथियों, अगर आपकी खेती की जमीन है और आपको बंटवारा कराना, उसका कुरा बनवाना है, अंश डिक्लेरेशन करवाना है, तो आपको जाना पड़ेगा राजस्व न्यायालय में, ठीक है। धारा 116, 117 फाट डिक्लेरेशन होगा। और वहीं आपका घर वगैरह है, उसका पार्टीशन करवाना है, तो आपको जाना पड़ेगा सिविल कोर्ट में, जिला न्यायालय में, ठीक है। वहीं साथियों मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि यदि आपके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं और उनकी ज़मीन आप अपने नाम करवाना चाहते हो, तो दाखिल खारिज करवा, कृषि की ज़मीन है तो दाखिल खारिज करवाने के लिए जाना पड़ेगा आपको राजस्व न्यायालय में। धारा 33 उत्तराधिकारी नामांतरण कराना पड़ेगा दाखिल खारिज। वहीं अगर आपका मकान वगैरह है तो आपको सिविल कोर्ट भी टाइटल संबंधी या मान लीजिए पार्टीशन के लिए सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप अच्छी तरह से समझे होंगे, ठीक है। और आप किसी संबंध में अगर बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, कोई भी आपका डिस्प्यूट है, कोई जमीन संबंधी विवाद है, तो आप बेहतर सलाह ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।